चलो ए बच्चों ध्यान देना, ये साइड लास्ट लेक्चर में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था, राइट? चलो दे रहे नोट्स देख कोई तो लाओ, 3 देखा था ना, नाउ 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले रुको, एक हमने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट देखा था, सभी ने याद आया क्या सभी को? वो एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट? एच शेप फॉर्मेट बनाया था हमने, याद आ रहा है क्या? एच शेप फॉर्मेट बनाया था क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक के वर्किंग के लिए, है ना? ध्यान देना, लास्ट लेक्चर में कंसाइनमेंट CMA फाउंडेशन एक्सक्लूसिवली विशांतवाड़ी पुणे। आ जाओ एक सेकेंड, इसका सोर्स कहाँ है रे? हाय वहाँ पर हाँ चलो देखो बेटा ध्यान देना। सो लास्ट लेक्चर में मैंने CMA फाउंडेशन के अंदर में आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था बेटा जी, राइट? चलो आ जाओ आगे बढ़ते। अब एक सेकेंड ध्यान देना, आज पहले कुछ MCQ करेंगे, बराबर है? पहले MCQ करते, ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में 3 करवाए, 3 के आगे अभी तक नहीं करवाए, ये तो बाद में रिकॉर्डेड वाला बच्चा पूछेगा सर ओ सर 3 के आगे आपने प्रैक्टिकल नहीं लूंगा, पहले आज क्या करवा रहा हूं? MCQ। रीजन वो आपसे कंसाइनमेंट स्टॉक की वर्किंग नोट की प्रैक्टिस करवा के लेना है। तो आपका जहां पे 3 हो गया ना, उसी के नीचे जगह छोड़ने की जरूरत नहीं। MCQ क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9.7, सब लोग साथ में ना? आ जाओ ध्यान देना सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकरिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? जो भी MCQ का मैं आपको बताऊंगा बेटा एक्सप्लेनेशन, वो आपने प्लीज लिखना है। ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, MCQ का जो भी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा आपने सारा एक्सप्लेनेशन लिखना है बेटा आपके बुक में, पेंडिंग मत रखना कुछ। चल बेटा ध्यान दे, तो पीछे आ जा ध्यान दे, आवाज आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकरिंग एक्सपेंसेस? रिकरिंग को ये लोग क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। ए मुन्ना सुनो सुनो सुनो, ए बेटा कंसाइनर से, ए लास्ट बेंच ध्यान देना बेटा प्लीज प्लीज, कंसाइनर से कंसाइनी को, कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिलने तक का जो जो खर्चा हमने इनकर किया, वो सारा खर्चा बेटा मैंने या चाहे कंसाइनी ने, वो माल की कॉस्ट में ऐड कर। ये कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिलने तक का जो खर्चा है ना, ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे, ये जो खर्चा है ना, ये सारे एक्सपेंसेस incurred to send goods। शादी है, शादी है तो लिखो ना। शादी में जाके कैसे खाली बैठे रहते, एकदम वैसे खाली बैठे हो आप। ये लिखो, मैं लिख रहा हूं प्रॉपर। यस थैंक यू भाई विशाल। आ जाओ। बाय एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सेंड द गुड्स बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी। फिर एक्सपेंस चाहे किसी ने भी इनकर किए होंगे, चाहे कंसाइनर ने चाहे कंसाइनी, ये सारे के सारे कौन से खर्चे मालूम है क्या? डायरेक्ट, और डायरेक्टली हमने गुड्स के लिए इनकर किया ना, या इसी को प्यार से बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ये उस गुड्स के जीवन में एक ही बार लगने वाले, ये सारे खर्चे उस गुड्स के जीवन में। अब मुझे क्या बताओ, जो माल मैं कंसाइनर हूं, जो माल मैं कंसाइनी को भेज रहा हूं, वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस उस माल के ऊपर एक ही बार लगेगा या आगे बार बार लगेगा? यस और नो? वो माल एक बार कंसाइनी को मिल गया, खेल खत्म।
सो मतलब ये जो कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने तक के जो खर्चे हैं वो उस माल के जीवन में, उस माल के कार्यकाल में कितने बार लगने वाले हैं? सिर्फ एक बार। तो ये सारे खर्चे कौन से रिपीट होते हैं क्या? नो। मतलब ये नॉन रिकरिंग है। रिपीट होने वाले खर्चों को क्या बोलते हैं? रिकरिंग। ए मुन्ना, हेलो बड़ा बस की क्या हुआ इसको? ये सब कौन से? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये उस माल के जीवन में रिपीट नहीं होने वाले हैं। यस और नो? अच्छा, माल मिलने के बाद का खर्चा देखो तो, ये माल मिल गया, अब इसके बाद के कुछ खर्चे जैसे गोडाउन रेंट, कमीशन, है ना, सेलिंग एक्सपेंस, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये रिकरिंग है। बरोबर है क्या? जीएसटी, शुड आई टेल यू और शो यू? बोलो। ये एक बच्ची ने सवाल पूछा, जीएसटी माल मिलने से पहले लगता है, माल मिलने के बाद लगता है? आगे जवाब, माल मिलने के बाद। अब जैसे मैं मार्केट में जा रहा हूं, मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, तो ये खरीदने के पहले मैं जीएसटी दूंगा या खरीदने के बाद? मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल बताता हूं। जैसे ही मेरे नाम से बिल बन गया, इस प्रोडक्ट का बिल बन गया, मतलब इसकी ओनरशिप मेरे पास आ गई, तो जीएसटी मुझे लग जाएगा, लागू है। और सिर्फ जीएसटी नहीं, ये प्रोडक्ट का अमाउंट भी मुझे देना पड़ेगा और जीएसटी भी देना पड़ेगा। नॉट ऑलवेज वेलकम। कुछ भी सवाल पूछते बच्चे? हाँ सॉरी, एक बच्ची, एक थी बच्ची। चलो ध्यान देना। ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे, जो अपना कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग नोट है ना, उसके अंदर में कौन से खर्चे हम लोग ऐड करते हैं? कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिलने तक के खर्चे उस कंसाइनमेंट स्टॉक के वर्किंग में लेते हैं। हाँ, अकाउंटिंग सारे खर्चों की करेंगे, लेकिन वो हमारा जो कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग था, उसमें कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने तक का ही खर्चा उस माल की कॉस्ट में ऐड होगा, उसके बाद के खर्चे ऐड। सो बताओ, यहां पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकरिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मतलब ये वाले क्या? मतलब माल मिलने के बाद के, क्या माल मिलने के बाद के, मिलने के बाद कंसाइनी के पास गुड्स रिसीव होगा, उसके बाद के खर्चे, यानी कौन से? रिकरिंग, इनडायरेक्ट। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये तो रास्ते वाला है। ट्रांजिट इंश्योरेंस ये तो नॉन रिकरिंग है, बराबर है, हमें तो पूछा है रिकरिंग। ऑक्ट्रा है, ये देखो सिटी लिमिट के बाहर ट्रक आ गया, ऑक्ट्रा दिया था ना, ये भी नॉन रिकरिंग। लोडिंग अनलोडिंग, यहां पे लोड करते, यहां पे अनलोड करेंगे, तो ये भी नॉन रिकरिंग। गोडाउन रेंट, यस, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यस और नो? वो गो डाउन नहीं है, गो डाउन, एक साथ लिख देना, गो डाउन। चलो आगे। ऑन द रिसीट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट्स विच ऑफ दिस अकाउंट। बोलो बेटा, कंसाइनी के पास जैसे माल आ गया तो कंसाइनी कौन सा अकाउंट डेबिट करता है? कंसाइनी, बोलो बेटा। कंसाइनी के पास माल आ गया, कंसाइनर ने जब कंसाइनी को माल भेजा तो कंसाइनर ने लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनी। बराबर है क्या? कंसाइनर ने कोई कंसाइनी का अकाउंट बनाया था क्या? नो। कंसाइनी के बाद जब वो माल रिसीव हो जाता है तो कंसाइनी उसकी क्या एंट्री करेगा? नो एंट्री। यहां पे ओनरशिप मिल रही है क्या माल की? नो एंट्री। कंसाइनी की बुक में माल मिलने की कोई एंट्री नहीं रहेगी। देखो ना, मैंने लास्ट लेक्चर में सम सॉल्व करवाए ना, कंसाइनी की बुक में एंट्री करवाई थी, भूल गए? कंसाइनी की बुक में एंट्री करवाया था ना। मुझे एक बात बताओ, कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिला, ये माल का सिर्फ पोजीशन मिला है कि हमने खरीदा है माल? पोजीशन। मैं कौन हूं? कंसाइनी। कंसाइनर ने मुझे माल भेजा, बोलो मैंने खरीदा या पोजीशन दिया? सिर्फ पोजीशन। मैं जब उस माल को बेचूंगा, जब मेरे ऊपर अमाउंट देना बाकी आएगा, तब मैं एंट्री करूंगा।
मुझे जब कंसाइनर से कमीशन लेना बाकी आएगा तब एंट्री करूंगा, यस और नो। फाइनल सेटलमेंट करूंगा तब एंट्री करूंगा, बट माल मिलने की एंट्री में इसमें नहीं। और वैसे भी कंसाइनर ने जब गुड्स सेंड किया था तब कंसाइनर ने कंसाइनी का अकाउंट बनाया था क्या? नो। तो कंसाइनी क्यों कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा, यस और नो। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे बिल्कुल सही है, नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री। ऑफलाइन वाले बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, शायद मैंने आपको अलग से पढ़ाया है घर पे आके आपके, है ना। ध्यान दो थोड़ा सा, पक्का। चलो आगे। सो नन ऑफ दी अबव, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, 1 का क्या है आगे आंसर? 1 में गोडाउन रेंट था, 1 का क्या है वो तो लिखा नहीं ना, 1 का डी। सेकेंड में क्या दिया रहेगा बेटा? नो एंट्री, बरोबर है। X sends out goods to Y costing rupees 1,50,000. Goods are to be sold at cost plus 33 1/3%. Consignor asks consignee to pay advance for an amount equivalent to 60% of the sale. Amount of advance will be. Again बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बोलो बेटा, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल कैसे सेंड किया है? ए बेटा देख तो, कॉस्ट कितना है माल का? 150। और क्या बोला था कितने में बेचना है? इनवॉइस प्राइस, इंस्ट्रक्टेड प्राइस, आईपी, इंस्ट्रक्टेड प्राइस। कंसाइनर ने कंसाइनी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि कैसे बेचना है, टू बी सोल्ड एट, देखो 33 1/3%, बराबर है ना। गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। कॉस्ट कितना है बेटा? कॉस्ट प्लस 33 1/3%, यस और नो। ऊपर लिखो कॉस्ट प्लस 33 1/3%। कॉस्ट कितना है? लो कैलसी लो, 1,50,000 ये कॉस्ट है, प्लस 33 1/3 यानी 33.333333 क्या? 33 1/3 यानी करो ना कैलसी पे, 1/3 1/3 कितना है? 0.3333। सो 33 एंड 1/3 मतलब 33.3333। कॉस्ट के ऊपर बोला है ना, सो कॉस्ट प्लस 33 1/3%, ये कितना आ गया बेटा? 2 लाख रुपए, बराबर क्या? 1,99,999 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए। डन। सो ये आ गया आपका सेल प्राइस। आगे और क्या बोला है? कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एन एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ द सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है? 2 लाख। इसका 60% एडवांस दे भैया। सो आंसर इज 1,20,000। सिंपल है, इंग्लिश में बोला था, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, सिंपल है, पक्का। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज एक बार पहले पूछो वापस। एनीबडी समझा कि नहीं समझा? पक्का ना? डन। लिखो सर ये 40% का क्या करना है? कुछ नहीं, हमारा आंसर तो यही आ गया ना। बेटा प्लीज सारी चीज लिखना। मैं मानता हूँ आप लोग मतलब थोड़ा सा बैठे हो गर्मी में, सब बरोबर है, बट लिखना ये चीज थोड़ा स्लो हो गया, चलेगा, लिखो। पर कसम खा लो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, बुक कंप्लीट रखना है, ठीक है? लिखा? लिखो। Done? Done?
क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 9.7। वैष्णवी बोल रही सर कैन यू प्लीज टेल द कॉस्ट एंड हाउ टू फाइंड आउट। हाँ बेटा कॉस्ट तो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट गुड्स कॉस्टिंग ₹150 और आपको बोला इंस्ट्रक्टेड प्राइस, इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस कितना है बेटा, कॉस्ट प्लस 33 1/3%। ये लिखा है ना क्वेश्चन में, कॉस्ट प्लस 33 1/3%। तो अच्छा ये कैसे करना है, कैलकुलेटर लो, उठाओ, उसके ऊपर बटन दबाओ, कॉस्ट 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 कितना है 150, फिर उसके बाद प्लस का बटन दबाओ, प्लस का बटन प्लस, उसके बाद 33.3333% का साइन। हेलो, पक्का समझा? डन। नेक्स्ट 4, ये मुन्ना ध्यान दे, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2,40,000 सेंट आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। द लोडिंग अमाउंट विल बी, बोलो बेटा, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 240 सेंट आउट टू कंसाइनी। ए मुन्ना ध्यान देना, गुड्स की इनवॉइस वैल्यू दी है, इनवॉइस प्राइस, इंस्ट्रक्टेड सेल प्राइस कितना है बेटा 2,40,000। कैसे सेंड किया था, प्रॉफिट मार्जिन दिया है 20% ऑन कॉस्ट, बरोबर है क्या? और आपको पूछा क्या है, लोडिंग। लोडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट कितना है, बरोबर है क्या? परसेंटेज किस पे है और तुमने किस पे निकाला, तो सही निकाला कि गलत निकाला? ICMAI को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो। चलो आ जाओ, परसेंटेज दिया है कॉस्ट पे, जो फिगर पे परसेंटेज दिया वो फिगर पता नहीं है तो उसे 100 अज्यूम करो। हाँ हुआ नहीं अभी, शांति, रिलैक्स, कंट्रोल योर इमोशंस। कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज है 20%, कॉस्ट को 100 अज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट हमें पता नहीं है। परसेंटेज वाले कैलकुलेशन में जो फिगर पे परसेंटेज दिया है, यहां पे एक परसेंटेज दिया है ऑन कॉस्ट, वो पता नहीं है तो उसे 100 अज्यूम करो। प्रॉफिट कितना आ गया उसका, 100 का 20% 20। अब तुम बताओ, देयरफॉर सेल प्राइस यानी इंस्ट्रक्टेड प्राइस कितना आएगा? कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदा और आपको 20 रुपए उस पर कमाना है, तो आप कितने में बेचोगे? 120। बिल्कुल सही है। कॉस्ट से सेल पे जाना है, प्रॉफिट ऐड करो। सेल से कॉस्ट पे आना है, प्रॉफिट लेस करो। कॉस्ट से सेल प्राइस पे जाना है और इनवॉइस प्राइस पे जाना है, तो प्रॉफिट ऐड करो। इनवॉइस प्राइस से और सेल प्राइस से कॉस्ट पे आना है, तो प्रॉफिट लेस करो। कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदा, आपको कितना कमाना है? प्रॉफिट दिया ना, यहाँ पे देखो निकाल लिया 20। तू बता, 100 ला तू विकत घेतली, तुला 20 रुपये कमवायचे, तू 80 ला विकणार की 120 ला? कॉमन सेंस। तो प्रॉफिट ऐड कर दो क्या इसमें? बोलो 120। अब इन तीनों के संबंधों के बारे में पता चल गया। अब इन तीनों में से कोई एक फिगर भी अगर आपको पता चल गई तो बची हुई दोनों निकल जाएगी क्या? इन तीनों में से क्या पता है आपको? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। इनवॉइस प्राइस ये कितना है? 2,40,000। और बोलो पूछा गया है लोडिंग यानी प्रॉफिट, तो इसके सामने प्रश्न चिन्ह।
8वीं कक्षा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपकी सुंदर मैथ्स टीचर ने आपको पढ़ाया था, यस और नो? क्लियर? याद आ रहा है क्या उसका पढ़ाया हुआ? कितना है बेटा? देयरफॉर 2,40,000 डिवाइडेड बाय, अगर ये 120 है तो 20 यानी कितना? इतने को इतना तो इतने को कितना? प्रॉफिट और लोडिंग सिंपल है, लिख लिया सभी ने? लिखो वापस, समझ में आए? बता दो वापस। लिखा? ध्यान देना, ध्यान दे बेटा। ये देख तो किसी का लिखने का बाकी है बेटा? ठीक है, चलो अभी पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं, है ना? ध्यान देना। प्रॉफिट और लोडिंग इज 20% ऑन सेल, and cost is 1,60,000. Calculate sale price. लिखो एग्जाम्पल फटाफट से। प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट and sales price is 6 lakh. एग्जाम्पल नंबर 3, आपको क्या पूछा है? कैलकुलेट कॉस्ट। तीसरा एग्जाम्पल, प्रॉफिट इज 25% on sale, then profit is dash percentage on cost. प्रॉफिट सेल का 25% है तो कॉस्ट पे कितना परसेंट रहेगा? ट्वेंटी लिख लो, जो लिखना है लिखो। रुको, पर डेसिमल में पॉइंट नहीं आना, डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, तीसरे में 20 कर दो। बराबर है, ये एग्जाम्पल लिखे मैंने 3। हाँ चलो कर देना अपन 1 बाय 1। चलो 3 एग्जाम्पल लिख लिए, अच्छे ध्यान देना। ये 3 MCQ ऐसा समझो आपके, ध्यान देना बेटा। ये उसकी नोट से दे दे बेटा उसको, ध्यान देना, बता रहा हूं, है ना? वही चीज। पहला वाला परसेंटेज किस पे दिया बेटा? 20% ऑन सेल, इसीलिए मैं सेल को 100 अज्यूम कर रहा हूं। सही बोल रहे हो क्या? प्रॉफिट कितना इसका? 20%, तो 100 का 20% 20। अब तुम बताओ, देयरफॉर कॉस्ट कितना रहेगा? कोई चीज मैंने 100 रुपए में बेचा, ये 100 रुपए में बेच दिया, सेल प्राइस 20 है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने 100 रुपए में बेचा और मैंने 20 कमा लिए, 20 कमा लिए, तो मैंने कितने में खरीदा होगा? कॉमन सेंस 80। नहीं सर, आपने 120 में खरीदा और 100 में बेचा, तो कमाए का गमाए फिर दो, बराबर है ना? सेल से कॉस्ट पे आना है तो प्रॉफिट लेस करो,
कॉस्ट से सेल पे जाना है तो प्रॉफिट ऐड करो, लिखा ना आपने थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था, वो नहीं लिखा होगा तो गया काम से, वापस बोल रहा हूं। सेल से कॉस्ट पे आना है तो प्रॉफिट लेस करो, कॉस्ट से सेल पे जाना है तो प्रॉफिट ऐड करो, बरोबर है क्या? तो बताओ यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, कॉमन सेंस 80। आओ आप तीनों के संबंधों के बारे में बदल गया, आप तीनों में से कोई एक फिगर भी पता चल गया तो बची हुई दोनों फिगर पता चल जाएगी। चलो क्या दिया है तीनों में से, कॉस्ट 160 है, यानी 160 कॉस्ट 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 कॉस्ट। पूछा गया है सेल प्राइस, तो उसके सामने प्रश्न चिन्ह लगाओ। प्रॉफिट पूछा रहता तो 20 के सामने क्वेश्चन मार्क लगाता, बरोबर है? चलो आ जाओ, अब 160 यानी 80 है तो 100 यानी कितना, 1,60,000 अपॉन 80 इंटू 100। बोलो बेटा कितना है, हाँ कितना है बेटा? क्रॉस चेक करके देखो तो हमारा सही है क्या आंसर? कैसे चेक करना है? प्रॉफिट कितना था, 20%, किस पे, सेल पे। चेक कैसे करते, प्रूफ, प्रूफ सेल पे था ना प्रॉफिट, सेल 2 लाख है और इसी पे परसेंटेज था ना प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट कितना आया, 40,000 क्या? प्रॉफिट कितना आया, 40,000। प्रॉफिट कितना आया, 40,000। अब तुम बताओ, देयरफॉर सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट। 2 लाख में से 40,000 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट। बोलो कॉस्ट कितना आया, चेक कर लो, कॉस्ट सही था क्या? क्वेश्चन में 160 दिया था क्या? ये प्रूफ है, ये प्रूफ आपको लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। हमने जो किया वो सही है कि नहीं दिख रहा है बेटा आपको? डन। आ जाओ ना, पीछे के 2-3 बच्चे आगे आगे बैठ जाओ, ठीक है? लिखा, क्वेश्चन देखना है। ये फैन यहां से हटाना पड़ेगा यार, एक सेकेंड ना। दिख रहा है क्या? थोड़ा इधर साइड आप देखो। हाँ अभी ठीक है। हाँ चलो दूसरी वाली केस बेटा, दिख रहा है अभी सभी को? ए वो फैन गिरेगा नहीं ना? नहीं ठीक है, आ जाओ दूसरा वाला केस। प्रॉफिट किसके ऊपर है, ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 अज्यूम करो, सो प्रॉफिट इसका 20% यानी 20। देयरफॉर सेल प्राइस, कोई चीज 100 में खरीदा और 20 कमाना है तो कितने में बेचेगा तू? बोलते भी नहीं यार बच्चे, कितने में बेचेगा बोलना। तू कोई चीज 100 में खरीद और तुझे 20 रुपए कमाना है, तू कितने में बेचेगा उसे? 120। कॉस्ट से सेल पे जाना है प्रॉफिट ऐड करो, सेल से कॉस्ट पे आना है प्रॉफिट लेस करो, बरोबर है ना? तीनों के संबंधों के बारे में बदल गया, तीनों में से कोई एक फिगर भी बदल गई तो बची दोनों फिगर पता चल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
बोलो क्या दिया है? सेल। बोलो क्या पूछा है? कॉस्ट। 6,12,000 है, 120 है, तो 100 यानी कितना? अच्छा कैसे लिखते मालूम है क्या है? ये देखो ध्यान देना, 6 लाख अपॉन 120 इंटू 100, ये कैसे लिखा जाता है मालूम है क्या? ये दोनों एक साथ नहीं चाहिए, देखो दोनों एक साथ है क्या? एक ऊपर है एक नीचे है, और ये भी दोनों एक साथ नहीं चाहिए, 100 और 120। ये दूसरी कंडीशन देखो, ये भी साथ में क्या? 100 ऊपर है 120 नीचे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना है तो इस पूरे ब्रह्मांड में आपके पास ऐसा लिखने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर वैसे करो जैसे आपने 8वीं 9वीं में पढ़ा है, एक गावरान तरीका जो मैंने बताया। ये दो कंडीशन कौन सी समझ में आई क्या? ये दोनों फिगर एक साथ नहीं होना चाहिए, और ये दोनों फिगर एक साथ नहीं होना चाहिए, बराबर? नेक्स्ट, प्रॉफिट दिया 20% ऑन सेल, तो सेल को 100 अज्यूम करो, प्रॉफिट इसका 20% यानी 20 क्या? देयरफॉर कॉस्ट कितना रहेगा? 80। सेल से कॉस्ट पे आना है, प्रॉफिट लेस करो, कॉस्ट से सेल पे आना है, प्रॉफिट ऐड करो। या गावरान लैंग्वेज, आसान भाषा, 100 रुपए में माल बेचा और 20 उसमें कमा लिए, तो कितने में खरीदा होगा? 80। नहीं सर 120 में खरीदूंगा, फिर कमाए थोड़ी, फिर तो लॉस हो गया। कमाए ना 20 प्रॉफिट है ना। या फिर छोड़ो, सिंपल सा तरीका, सेल से कॉस्ट पे आना है, प्रॉफिट लेस करो, कॉस्ट से सेल पे जाना है, प्रॉफिट ऐड करो। अब यहाँ पे तो सवाल अलग ही पूछ लिया, इन्होंने बोला प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पे कितना है? प्रॉफिट इज डैश परसेंटेज ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ये सेल का कितना परसेंट है? प्रॉफिट ये सेल का 20% है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट ये पूछा नहीं है। पूछा क्या है? प्रॉफिट ये कॉस्ट का कितना परसेंट है, यानी 20, ये 180 कॉस्ट है ना, 80 कॉस्ट है ना, 20 ये 80 का कितना परसेंट है? आपको 80 में से 20 नंबर मिले, क्या बोले बेटा? कहेगा पॉइंट 25%, आंसर इज द 25%। Therefore, profit is 25% of cost. प्रॉफिट ये सेल का 20% है, तो कॉस्ट का कितना? 25%। सिंपल है क्या? अभी समझा सभी को? पक्का? चलो ओके डन। इतना कह के आज की छोटू से 2 शब्द समाप्त। चलो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।